मैंने अभी पिछले वाले लेक्चर का वीडियो लगा दिया था, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए एक बार फिर से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके चिल्ड्रन, टुडे, हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस्टरडे यू हैड स्टडीड 2 केसेस। कल आपने 2 केसेस पढ़े थे। कौन कौन से केसेस पढ़े थे? द केसेस ऑफ रूरल एरिया poverty and urban area poverty, isn't it? You had studied both cases of these things, okay? And today we will discuss about, the reason why poverty took place there, isn't it? What was the main reason behind this poverty, isn't it? तो इसमें हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि वो लोगों के गरीबी का कारण क्या था, ठीक है? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ देयर पॉवर्टी, ओके? सो द रीज़न ऑफ देयर पॉवर्टी वाज लैंडलेसनेस। अगर दोनों के पास लैंड होता, ठीक है, इफ बोथ हैड, देन व्हाट वुड हैपन? अगर दोनों के पास लैंड होता तो दोनों लोग जो है कुछ ना कुछ क्रॉप ग्रो कर लेते, है कि नहीं? They might had grown crops, isn't it? But both had no piece of land, isn't it? So there was a major problem of landlessness, ठीक है? That's why Ram Saran in rural, in urban area and Lakha Singh in rural area, they were poor. Okay? Any question? Yeah. Then unemployment. Okay, children? अनएम्प्लॉयमेंट है ना, हाँ, द वर्क इन देयर ओन फील्ड, या इफ दे हैड लैंड देन दे कुड वर्क इन देयर फील्ड एंड दे कुड हैव रिड्यूस्ड देयर पॉवर्टी। उन्हें दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़ता। दे कुड ग्रो देमसेल्फ ऑन देयर ओन पीस ऑफ लैंड। एंड सेकेंडली दे वर अनएम्प्लॉयमेंट, नो बडी वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, ठीक है? उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए, और वो सब के सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। यानी कि उनको जो है, हाँ, एवरीवन म्यूट योर माइक, अंडरस्टैंड, एंड ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ओके? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ओके? डोंट वरी, ये वॉइस विल कम, डोंट वरी, ओके? हाँ, सो साइज ऑफ फैमिलीज वर लार्ज, दोनों की फैमिली का साइज बड़ा था। उसके घर में 6 लोग थे, है कि नहीं, और उसके घर में 8 लोग थे। फैमिली की साइज बहुत बड़ी थी, इसलिए वो लोगों के अंदर पॉवर्टी आ गई, वो लोग गरीब हो गए। फिर उसके बाद इलिटरेसी की प्रॉब्लम, कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे उनके घर में। राम सरन विद हिज वाइफ एंड ऑल चिल्ड्रन दे वर इलिटरेट, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इवन आपके लखा सिंह की फैमिली मेंबर्स भी दे वर इलिटरेट, दैट्स वाई दे कुड नॉट गेट प्रॉपर जॉब्स, इजंट इट? तो इलिटरेसी भी उनका जो है एक प्रॉब्लम था, एक इशू बन गया। फिर पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, both suffered from poor health situation. Family members of both, even Ram Saran and Lakha Singh, both family members, they had poor health and malnutrition because they could not get 2 square meal daily, है कि नहीं? एंड सेकेंड थिंग, अभी आपने जो केसेस पढ़े उसमें मेन इश्यूज क्या है? लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ प्रॉब्लम, है ना? मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, हाँ, वॉइस विल कम, डोंट वरी, ओके? एक्चुअली अभी नेट कनेक्ट हुआ है ना, हाँ। तो ये जो है लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, ओके? वॉइस आएगा बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ, व्हाट हैपेंड? इट विल कम, डोंट वरी, आपकी आवाज आ रही है। इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, उनके बच्चे जो है चाइल्ड कंडीशन में ही उनको लेबर करना पड़ रहा था। फिर हेल्पलेसनेस, उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं था सोसाइटी में। अगर उस समय गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई होती तो उन्हें जरूर कोई ना कोई हेल्प मिला होता। दे माइट हैड गॉट हेल्पलेसनेस प्रॉब्लम, दे हैड सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, ओके? हाँ, अभी देखिए हम लोग अब आगे आते हैं
we will discuss two types. There were two typical cases of that illustrated many dimension of poverty. आपने दोनों केसेस जो पढ़े इससे पॉवर्टी के अलग अलग रूप दिखाई दिए है ना. दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. इसमें हमने क्या देखा, पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, हंगर, भूखमरी, है ना. लोग भूखे रह जाते हैं, जो पुअर होते हैं वो भूखे रह जाते हैं. लैक ऑफ शेल्टर, उनके पास मकान नहीं होता. दैट्स वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school. Poverty एक ऐसी situation भी है जिसमें parents they are unable to send their children to school. स्कूल नहीं भेज पाते हैं because of poverty, because of very less income. ठीक है. और situation where sick people cannot afford treatment. Poverty में ऐसी situation बनती है कि जो सिक पीपल होते हैं, बीमार लोग, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं. इतना पैसा लगता है, वो पैसा दे ही नहीं पाते हैं और ट्रीटमेंट रुकवा देते हैं. सो पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर. ओके, टिपिकल केसेस हैं. ठीक है. पॉवर्टी को हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना. अगर पूछे कोई भी कि पॉवर्टी से आप लोग क्या समझते हो, तो यू कैन से वेरी इजिली दैट मीन्स पॉवर्टी मीन्स हंगर. ठीक है. जो हम लोग हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. ठीक है. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. ठीक है. इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. है कि नहीं. एक ऐसी सिचुएशन जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज. मीन्स पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, इट मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school, or situation where sick people cannot afford. ठीक है. जितने भी सिक पीपल हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. राइट. मीन्स दे कैनॉट, देयर इज लैक ऑफ क्लीन वाटर. ठीक है. क्लीन वाटर की भी कमी है वहाँ पे, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है. पॉवर्टी जहाँ पे होती है, देयर इज लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब. पॉवर्टी का मतलब है देयर इज लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट प्राइस. ठीक है. मतलब एक जो है वहाँ पे जॉब की कमी होती है, वहाँ भी हम कहते हैं. पॉवर्टी मीन्स सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. ठीक है. मीन्स पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. राइट. इन फॉर्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस. है कि नहीं. मीन्स नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी. है कि नहीं. कोई भी पॉवर्टी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है. इजंट इट. So one of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of people. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दैट दे हैव टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल. ठीक है. मीन्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. गरीबी से उनको ऊपर निकालना है. महात्मा गांधी ऑलवेज सेड, ठीक है, दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट. इंडिया सही मायने में कब आज़ाद होगा, व्हेन द पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री. ठीक है. जब इसके गरीब से गरीब लोग भी जो है ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाए, उनको कोई दुख तकलीफ ना हो. इजंट इट. सो पॉवर्टी हैज़ बीन बाय सोशल साइंटिस्ट. अगर सोशल साइंटिस्ट की तरफ से देखा जाए तो पॉवर्टी क्या होता है कि नहीं. सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैसेट्स. ठीक है. इसके कई डायमेंशंस हैं. सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स. सोशल साइंटिस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लिटमस पेपर, है ना, वो बताता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो वो एक इंडिकेटर का काम करता है. इसी तरह से सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू लेवल्स ऑफ इनकम. उनका इंडिकेटर क्या है, लेवल ऑफ इनकम. लिटमस पेपर नहीं, उनका है लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. एंड कंजम्पशन.
उनका खपत क्या है, खर्चा क्या है और उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। ये एक इंडिकेटर है, इससे पता चलता है पॉवर्टी। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर। आज पॉवर्टी का अलग अलग इंडिकेटर भी है, जैसे इलिटरेसी लेवल, ये एक इंडिकेटर है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी से संघर्ष नहीं कर पाते। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर की कमी हो जाती है। लैक ऑफ जॉब, नौकरी की कमी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, अवसर नहीं मिल पाता नौकरी के लिए। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं मिलता, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, फिर सोशल एक्सक्लूजन के बेस पर भी हम पॉवर्टी का एनालिसिस करते हैं। एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कोई भी चीज़ कितना वल्नरेबल है, कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये भी एक हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी विल डिस्कस सोशल एक्सक्लूजन, है ना। अगर हम सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी से लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, उनको लैंडलेस बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पुअर सराउंडिंग में रहने लगते हैं, पुअर पीपल्स के साथ, बिकॉज दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। उनको सोशल इक्वालिटी इंजॉय नहीं करने दिया जाता। जैसे हमारे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, उनके साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। सो दे डोंट हैव बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, उनके आसपास अच्छे लोग नहीं हो पाते हैं। तो इसी को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था किसी कंडीशन की वजह से, है कि नहीं। तो ये सोशल एक्सक्लूजन हमारा कैसे दूर होगा, मतलब बोथ अ कॉज एज वेल एज अ, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, है कि नहीं। यूजुअल सेंस में हमारी जो पॉवर्टी है, ठीक है, उसका हम कॉन्सिक्वेंस देखें तो क्या मिलेगा, ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर, ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, जिसमें ये सारे ग्रुप्स को फैसिलिटी से हटा दिया जाता है। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स इंजॉय, जो दूसरे लोग बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय करते हैं उनको इससे दूर कर दिया जाता है। तो अ टिपिकल एग्जांपल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम की समस्या है, ये एक सोशल एक्सक्लूजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनका इनकम बहुत लो हो जाता है ना। दैट्स मीन्स सोशल एक्सक्लूजन भी हमारे पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी जो होती है टू पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी के लिए हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। कैसे हमारा जो है वल्नरेबिलिटी हमारी जो है, हाउ इट इज़ यूजफुल इन सोसाइटी। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर, ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू अ पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि उसमें गरीब होने की संख्या ज़्यादा है। सो मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट जैसे होते हैं, बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे विडो, विधवा महिलाएं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, ठीक है। तो इनका क्या है, दे आर मीन्स ये रिमेनिंग, जो ये सब लोग जो बचे होते हैं ये सब पुअर पॉवर्टी में आते हैं, ठीक है। एंड वल्नरेबिलिटी इज डिटरमिन्ड, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द ऑप्शंस अवेलेबल to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities, ठीक है।
तो वल्नरेबिलिटी कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? हम लोग हर कम्युनिटी में देखेंगे कि किस कम्युनिटी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, किस कम्युनिटी में लोगों के पास पूंजी नहीं है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे इन सारी चीज़ों की कमी है तो वो वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल। ठीक है। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब नेचुरल डिजास्टर का टाइम आता है, जैसे अर्थक्वेक और सुनामी आती है कि नहीं, ये आपके नेचुरल डिजास्टर है, मतलब प्राकृतिक आपदा। उस समय क्या होते हैं, ये इन लोगों का जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इनकी सोशल एंड इकोनॉमिकल एबिलिटी, ठीक है, वो इस रिस्क को हैंडल नहीं कर पाती है, इनकी ये जो एबिलिटी है घट जाती है। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other poor people when bad times comes for everybody। जब बुरा वक्त आता है उस समय कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो सबसे पहले अफेक्टेड होती हैं, इसी को कहते हैं कि ये लोग वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं। ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज कम्युनिटीज़, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है कि नहीं, अर्थक्वेक के समय सिंपली ये जो है इनके जॉब्स छूट जाते हैं। अभी जैसे अभी आपके कोरोना में भी प्रॉब्लम आई, तो ऐसे वल्नरेबल केसेस देखे गए। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेज़र। ये एक मेज़रमेंट है पॉवर्टी को मेज़र करने का, कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग unemployed है। Okay children, okay, thank you for watching this clip.